जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, मिटा दो ना, मिटा दो ना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी मेरे दिल में दूर नहीं मैं तुझसे साथी, इन आँखों की मस्ती देख लो। एक खूबसूरत बेहतरीन सदाबहार गाने उस महान संगीतकार का याद दिलाता है जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने दिए। तो चलिए चलते हैं आज की जानकारी की तरफ। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक प्रख्यात भारतीय संगीतकार जिनका असली नाम मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे खयाम साहब के बारे में। दोस्तों, खयाम मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में अपने सुरीले और गहरे अर्थपूर्ण संगीत के लिए जाने जाते हैं। कि जैसे तुझको बनाया। उनका संगीत करियर 6 दशकों से अधिक समय तक चला और उन्हें भारतीय फिल्म संगीत में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, खयाम का जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब के राहों में हुआ था। वे बचपन से ही संगीत में रुचि रखते थे और फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखते थे। बाद में खयाम साहब ने संगीत को अपना करियर चुना और लाहौर के पंडित अमरनाथ से संगीत की शिक्षा ली। दोस्तों, खयाम ने 1947 में हीर रांझा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। खयाम की पहली बड़ी सफलता फुटपाथ फिल्म के गीत, जो फिल्म आई थी 1953 में, इनके गाने शामे गम की कसम, इस गाने से मिली। इसके बाद तो दोस्तों खयाम साहब ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें से बात करेंगे कभी कभी 1976 में फिल्म आई थी। इसका टाइटल सॉन्ग और मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। इसके अलावा उमराव जान जो कि 1981 में आई थी, इन आँखों की मस्ती और दिल चीज क्या है, इन आँखों की मस्ती। 1979 में नूरी फिल्म आई थी। इसका सुप्रसिद्ध गीत आजा रे बहुत ही फेमस हुआ था और काफ़ी प्रसिद्धि मिली खयाम साहब को। दोस्तों, खयाम की संगीत रचना में गज़ल, शास्त्रीय और सूफी संगीत का अनूठा मिश्रण था। उन्होंने उर्दू शायरी को अपने गीतों में बखूबी शामिल किया। उनकी धुनें सरल लेकिन गहरी भावनाओं से भरी होती थी। दोस्तों, खयाम साहब को उमराव जान फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ फिल्म फेयर पुरस्कार में कई बार नामांकन किए और जीते भी। 2011 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, खयाम की शादी जगजीत कौर से हुई थी। उनका एक बेटा भी था जो उनकी मृत्यु से पहले गुजर गया। खयाम और उनकी पत्नी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया जो ज़रूरतमंद कलाकारों की मदद करता है। दोस्तों, 19 अगस्त 2019 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में खयाम का निधन हो गया। उनके योगदान को आज भी भारतीय संगीत प्रेमी याद करते हैं। दोस्तों, खयाम के संगीत की विरासत भारतीय सिनेमा और संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। उनके गीत समय के साथ और भी प्रासंगिक और प्रिय हो गए हैं। तो खयाम की संगीत शैली पारंपरिक और शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी। उन्होंने अपने संगीत में भारतीय शास्त्रीय रागों का इस्तेमाल बड़ी ही बारीकी और संवेदनशीलता से किया। खयाम के गीतों में उर्दू शायरी की गहराई और सटीक शब्दावली स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी खासियत ये थी कि वे संगीत को कभी भी अधिक भारी भरकम नहीं बनाते थे, जिससे उनके गीत भावनात्मक रूप से ज़्यादा असरदार बनते थे। इसके अलावा दोस्तों, खयाम ने अपने करियर में कई मशहूर शायरों और गीतकारों के साथ काम किया, जिनमें बात करें साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी और मीर तकी मीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। खयाम की धुनें शायरी के अर्थ को और भी प्रभावी बना देती थी।
दोस्तों खयाम साहब की सिर्फ फिल्मों की बात करते हैं तो कभी कभी, जो कि 1976 में आई थी, उमराव जान 1981 में, त्रिशूल 1978, बाजार 1982 और रजिया सुल्तान 1983 में आया था। इसका लोकप्रिय गीत ए दिले नादां बहुत ही फेमस हुआ था। दोस्तों खयाम साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कई फिल्मी और संगीत संगठनों से उन्हें प्राप्त हुआ है। खयाम का निजी जीवन उनके संगीत जितना ही प्रेरणादायक था। दोस्तों अपने बेटे की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी जगजीत कौर ने अपनी अधिकांश संपत्ति को खयाम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया, जो संघर्षरत और जरूरतमंद कलाकारों की मदद करता है। खयाम भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्ण युग के सबसे बेहतरीन संगीतकारों में से एक थे और उनके गीत आज भी श्रोताओं के दिलों को छूते हैं और नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। कल कोई मुझको याद करे। उनकी संगीतबद्ध रचनाएं भारतीय संगीत इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों खयाम के संगीत का जादू समय के साथ और भी गहरा होता गया और भारतीय संगीत प्रेमी उनकी धुनों को आज भी उसी शिद्दत से सुनते हैं जैसा पहले सुनते थे। दोस्तों खयाम का हिंदी फिल्म संगीत में योगदान अनमोल और अविस्मरणीय है। उनकी रचनाएं भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का हिस्सा है और आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर है। खयाम साहब ने 1950 से लेकर 1990 तक के दशक तक हिंदी फिल्म उद्योग को कई यादगार गीत दिए, जिनमें शास्त्रीय संगीत, गजल और सुगम संगीत का गहरा प्रभाव दिखता है। गजल और सूफी संगीत का प्रभाव बात करते हैं खयाम साहब की, तो उन्होंने हिंदी फिल्मों में गजल की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी धुनें उर्दू शायरी को गहराई से व्यक्त करती थी, जैसे दिल चीज क्या है उमराव जान फिल्म से, फिर छिड़ी रात बाजार फिल्म से। और शास्त्रीय संगीत की पकड़ की बात करते हैं तो उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत रागों का बारीकी इस्तेमाल होता था, जैसे कि सामे गम की कसम फुटपाथ फिल्म से, इन आंखों की मस्ती के उमराव जान फिल्म से। दोस्तों खयाम के गीतों में संगीत का स्वरूप सहज था, जिससे गीत के बोल और भाव अधिक स्पष्ट होते थे, जैसे कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी फिल्म से और आजा रे नूरी फिल्म से, ये गानों में साफ झलकता है। दोस्तों खयाम साहब के मशहूर 1983 में फिल्म आई थी रजिया सुल्तान, और इस ऐतिहासिक फिल्म में उन्होंने खयाम साहब ने सूफियाना संगीत का शानदार उपयोग किया था। इसका गीत ये दिले नादां 1979 में नूरी फिल्म थी और ये जुआ प्रेम पर आधारित फिल्म उनकी कामयाबी परियोजनाओं में गिनी जाती है। उनका यादगार गीत आजा रे चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, बहुत ही खूबसूरत लोकप्रिय गीत था। दोस्तों खयाम ने हिंदी फिल्म संगीत को एक विशिष्ट शास्त्रीय और गजल आधारित शैली दी, जो फिल्मी गीतों में दुर्लभ थी। उनका संगीत भारतीय सिनेमा की धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके गीतों में संगीत और शायरी का ऐसा संयोजन था जो कभी पुराना नहीं होगा। दोस्तों हिंदी फिल्म संगीत पर इतना प्रभाव गहरा है कि उनके गीत दशकों बाद भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। उनके अमर गीत भारतीय सिनेमा के संगीतमय इतिहास की सबसे खूबसूरत रचनाओं में शामिल है। बेहतरीन म्यूजिक हुआ, शायर साहब के नगमात। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में वो मशहूर संगीतकार खयाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज के ब्लॉग बस यहीं तक। नमस्कार।